दोस्तों केसरी 2 का अनाउंसमेंट हो गया और भाई साहब इस बार तो थिएटर्स ही नहीं पूरा देश गरजने वाला है। अगर पहली वाली फिल्म ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए थे तो केसरी चैप्टर 2 आपको देशभक्ति जोश और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में डुबाने के लिए तैयार है। अक्षय कुमार ने जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट की तो इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि मानो किसी जंग का ऐलान हो गया हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते ही फैंस में अलग ही जोश भर गया। उन्होंने लिखा कुछ लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, #केसरी चैप्टर 2। और बस उसके बाद से फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गया है। केसरी की सफलता के बाद इसके सीक्वल का अनाउंसमेंट होना पहले से ही तय था, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ तलवारों और युद्ध की नहीं है बल्कि इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार और उसके खिलाफ उठे न्याय की आवाज की होगी। बता दूं कि केसरी फिल्म में हमने 1897 की सारागढ़ी लड़ाई देखी थी, जहां पर 21 सिख जवानों ने 10,000 अफगानों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि बलिदान और वीरता की मिसाल थी जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आग जला दी थी। लेकिन केसरी 2 उस कहानी से भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा गहरी होने वाली है। इस बार कहानी सीधे जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी होगी, वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यानी कि इस बार इसकी स्टोरी की टाइमलाइन 1919 सेट की गई है। लेकिन इस फिल्म की खास बात ये होगी कि इसका फोकस सिर्फ जालियांवाला बाग हत्याकांड की त्रासदी पर नहीं होगा बल्कि उस शख्स की कहानी पर होगा जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसकी कहानी होगी सी शंकरन नायर की, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा नाम थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ कानून को हथियार बनाया था। वो एक लॉयर थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दी थी। ये फिल्म सिर्फ युद्ध और खून खराबे तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि इसमें क्रांति, संघर्ष और न्याय की गूंज भी सुनाई देगी। इसकी कहानी जितनी दमदार होगी उतना ही जबरदस्त होगा इसका कास्टिंग और डायरेक्शन। इस बार अक्षय कुमार के साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं करण सिंह त्यागी, जो इसे एक भव्य और इमोशनल एक्सपीरियंस बनाने वाले हैं। अक्षय कुमार ने केसरी में अपने शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था और अब इस सीक्वल में वो फिर से एक ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि इतिहास में न्याय और क्रांति का प्रतीक बनकर उभरा था। इसके साथ ही आर माधवन की एंट्री इस फिल्म को और भी ज्यादा दमदार बनाएगी क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से ही पावरफुल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, फिल्म कब आ रही है? तो भाई 24 मार्च को इसका टीजर रिलीज हुआ और यकीन मानिए इस दिन पूरे इंटरनेट इसका टीजर छा गया और क्या माहौल था भाई। लेकिन असली खेल तो 18 अप्रैल 2025 को शुरू होगा जब ये फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी। अगर केसरी को देखना एक एक्सपीरियंस था तो केसरी 2 आपको सीट से हिलने भी नहीं देगी। दोस्तों ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि एक ऐसा इमोशन होगा जिसे देखकर हर भारतीय का खून खौलेगा और गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास को दोहराने के लिए नहीं बनी है बल्कि ये याद दिलाने के लिए आ रही है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी। केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी गूंज होगी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति की आग फिर से जला देगी। और हाँ, ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, इसका पहले पार्ट से कनेक्शन कुछ नहीं है। इस केसरी फिल्म के फ्रेंचाइजी में हमें देश के लिए जो बड़े बड़े बलिदान है उनकी स्टोरीज दिखाई जाएगी। और भाई मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म भी इतिहास रचने वाली है। तो जय